ईरान युद्ध में कूदा उत्तर कोरिया। क्या बोला उत्तर कोरिया का तानाशाह अमेरिका और इजराइल पर। किम जोंग उन ने आज ही दागी है मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास सभी हथियार हैं, लेकिन दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं कि उत्तर कोरिया के तानाशाह के हथियारों के साथ कोई खेल सके। ना तो अमेरिका, ना ही यूरोपियन यूनियन और ना ही चाइना के पड़ोसी देशों के अंदर हिम्मत है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को कोई छेड़ सके। यही कारण है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह आज ईरान के अंदर एंट्री मार चुके हैं और अमेरिका और इजराइल के ऊपर खुलकर बयान दे रहे हैं। दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की दहशत इतनी है कि इजराइल का प्रधानमंत्री भी किम जोंग उन की तारीफें करता नहीं थकता है। जब से ईरान की जंग शुरू हुई है तब से उत्तर कोरिया इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। और इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बार कहा था कि उत्तर कोरिया में लाख कमियां होंगी, लेकिन उत्तर कोरिया आज ईरान की तरह नहीं है। नेतन्याहू ने कहा था कि आज के समय में उत्तर कोरिया के लोग अपना देश चला रहे हैं, लेकिन डेथ टू अमेरिका के नारे उत्तर कोरिया के लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन ईरान के लोग सुबह उठते हैं डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते हैं और रात हो जाती है तब तक वो नारे लगाते ही रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इजराइल के पीएम ने तो उत्तर कोरिया के तानाशाह की तारीफ की थी, लेकिन आज उत्तर कोरिया के तानाशाह की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया है। किम जोंग उन के शासन ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति पर इसका असर पड़ रहा है। हाल ही में किम जोंग उन ने अपनी एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण देखा और जिसके बाद उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में दखल देने के आरोप लगाए। उन्होंने इसे सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल क्षेत्रीय सुरक्षा की बुनियाद और शांति को तबाह कर रहे हैं और दुनिया भर में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका देश ईरान के नए लीडर मोजतबा खामनेई को नेता बनाने के फैसले का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि हम ईरानी जनता के अपने सर्वोच्च नेता चुनने के अधिकार और उनकी पसंद का सम्मान करते हैं। मोजतबा खामनेई को हाल ही में उनके पिता खामनेई की निधन के बाद ईरान का तीसरा सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। वर्तमान में क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर भले ही कड़े प्रबंध किए गए हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर जारी अटकलों के बीच एक बड़ा स्पष्टीकरण सामने भी आ गया है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन ईरान के नए लीडर को लेकर ईरान कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और खामनेई की मौत के बाद वो अपने नए सुप्रीम लीडर को खोते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यही कारण है कि आज के समय में पूरी दुनिया इस जंग से प्रभावित हो रही है। और इसी बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह का ईरान के ऊपर जो स्टेटमेंट आया है उसके ऊपर आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।